सामने जो तस्वीर जो सेटअप लगा हुआ है, इससे आप कुछ आकलन कर रहे होंगे कि हम आज मतदाता दिवस, जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत जैसे एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे अनूठा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय में बटे होने के बावजूद भी हमारा पूरा देश संप्रभुता, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। कल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे और इसके बारे में कल हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आप सभी सब जानते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। और आज का दिन 26 जनवरी 1950 में जब देश में गणतंत्रता लागू की गई, संघवाद का निर्माण किया गया, ठीक इससे पहले 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार सत्ता में भागीदारी, शक्तिशाली नेतृत्व, ये तभी पूरा हो सकता है कि जब हम अपने देश के लिए एक शक्तिशाली नेता का चुनाव कर सके, जो देश की दशा और दिशा का निर्धारण अच्छे रूप से कर सके, समाज और लोगों की भागीदारी को बनाए रख सके और विश्व में अग्रणी देशों में अपने देश को आगे पहुंचा सके। आप सभी जानते हैं कि हम जिस नेता, सत्ता पक्ष, विपक्ष के नेताओं को जब हम चुनते हैं तो उन्हें हम मतदान के जरिए चुनते हैं। और मतदान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जनता। 9th और 10th क्लास के बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स पढ़ते हैं, वो सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सर्वशक्तिशाली नहीं है। लोकतंत्र में जनता बहुत शक्तिशाली है। परंतु हमारे भारत देश की दुर्भाग्यपूर्ण भावना यह है कि हमारे यहाँ पर मतदान नहीं होता है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो बहुत ही कम रहती है। 50 से 55% हमारे देश में जो है मतदान प्रक्रिया में हम लोग शामिल होते हैं, जो कि हम एक अच्छे देश के लिए एक शक्तिशाली नेता को हम नहीं चुन पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कभी कभी इलेक्शन बार बार कराए जा रहे हैं, जिससे कि भारत की मुद्रा भंडार में बहुत ही ज्यादा खर्चा हमें उठाना पड़ रहा है। हम अपने मतदान, राइट टू वोट की पहचान नहीं कर रहे। आने वाले समय में जैसे कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थी 18 साल की उम्र के हो जाएंगे और हो सकता है कि कुछ इस साल और कुछ अगले साल जो है वोटर आई कार्ड, एपिक कार्ड बनवाकर अपना मतदान करेंगे। आप सभी को जागरूक करने के लिए हम यहाँ पर पूरे दिन भर कई कार्यक्रम है, जो कि हमें अपने NVS जयपुर में भेजना है। कार्यक्रम की रूपरेखा होगी ये अभी आपके सामने राजेश जी इसके बारे में एक छोटा सा वक्तव्य शेयर करेंगे।
इसके बाद आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जाएगी जिसमें आप मतदान प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि कैसे मतदान कराया जाता है, निष्पक्ष कैसे, किस तरीके से निर्वाचन आयोग मतदान करवाता है। ठीक सेकंड पीरियड में जो बच्चे आर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे, पेंटिंग स्लोगन कंपटीशन है, तो सेकंड थर्ड पीरियड में इसका आयोजन किया जाएगा ब्रेक तक हमारे एकेडमिक बिल्डिंग में, जिसके संरक्षक और दिशा निर्देशन प्रदान करेंगे हमारे रविंद्र सर। जगदीश दुहन सर हमारे हिंदी और इंग्लिश ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, ये वो कराएंगे। तो पूरे दिन भर ये कार्यक्रम होगा और 1:30 बजे हमें, क्योंकि जयपुर आरोह हमें भेजना है, तो सारी कार्यक्रम आगे जो है भेजेंगे। अब मैं माननीय प्राचार्य महोदय से अनुमति लेना चाहता हूं कि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। ये शासन का मंच पुराना है जिसको हमने भी जाना है, ये यंत्र नहीं जो खुद चल दे, जनमानस को इसे आगे ले जाना है, जनमानस को इसे आगे ले जाना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर श्री राजेश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर जो है एक संक्षिप्त वक्तव्य पेश करें। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इससे आपको पता लगेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जाता है? जैसे हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसका मतलब कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जो पूरी तरह से 100% हमारे देश में कार्य नहीं होता, इसलिए हम मनाते हैं ताकि अवेयरनेस, जागृति आए और लोग मनाए। सबसे पहले ये 25 जनवरी क्यों चुना गया? किसी ने बताया कि चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में 25 जनवरी को हुई थी और फिर 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस, हमारा संविधान लागू किया गया, तो इसलिए हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले 51-52 में चुनाव हुए और उस समय चुनाव बैलेट पेपर से होते थे जो कागज में मोहर लगाते थे। उसके बाद 1977 में एक बार सरकार ने एक ईवीएम की मतलब आवश्यकता महसूस की जिससे निष्पक्ष चुनाव किया करवाए जा सके। एक कंपनी को ठेका दिया और 1979 में उन्होंने एक मशीन जो ईवीएम बोलते हैं इसको बना करके तैयार किया गया और 1980 में सरकार ने राजनीतिक दलों को दिखाया कि ये इस तरह की मशीन है और इस तरह से इससे वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद 1982 में बच्चों केरल विधानसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। 100% नहीं हुआ लेकिन हुआ उसमें। फिर 1991 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हुआ और 1999 के लोकसभा की कुछ सीटों पे हुआ। इसका पूरी तरह से प्रयोग नहीं हुआ 99 तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के में भी लोग इसके खिलाफ चले गए क्योंकि कानून नहीं बना था। तो 1904 में मैं बता 2004 में इसका 43 जो है 43 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं उस पर चुनाव करवाया गया और हर साल फिर ईवीएम से चुनाव करवाए जाते हैं। और ये मतदाता दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों होगी? लोग 100% अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी जागरूक नहीं है, युवा भी नहीं, कई बार वोट नहीं करते। और या फिर जो 20 की उम्र के लोग हैं वो भी सोचते हैं क्या करना है, लेकिन नहीं। हमारा ये बड़ा त्योहार है, ये उत्सव है। इस उत्सव को जैसे हम होली, दिवाली और अदर धर्म के लोग जैसे वही ईद वगैरह जो भी है, मतलब जैसे तो ये जैसे 26 दिसंबर को हमने मनाया था, तो हर धर्म की जैसे त्योहार मनाते सेलिब्रेशन हमारा होता है, इस तरह से चुनाव भी सेलिब्रेशन है ताकि अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो सके, अच्छे नेता का चुनाव हो सके, ताकि देश को आगे ले जाए और अच्छे कानून पास करवाएं, देश को, जनता को सुविधाएं अच्छी दें। तो इस तरह से चुनाव की आवश्यकता होती है। ये चुनाव कभी व्यर्थ नहीं होते।
और इसलिए जागृति की आवश्यकता है, इसलिए मनाना हमें पड़ रहा है, क्योंकि 100% वोटिंग यदि होती लोकसभा और विधानसभाओं में तो ये मतदाता दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से ये जागृति रूप में, ये जागरण के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि युवाओं को जागृत किया जा सके, बच्चे, ताकि जो +2 है, 11वीं 10वीं का आप जो है कल के भविष्य है, बच्चे कल का भविष्य है। अगर बच्चे जागृत हो जाएंगे तो 100% वोटिंग भी होगी, फिर ये मुझे लगता है मतदाता दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है बच्चे इस बात को पूरी तरह से ध्यान में देंगे, क्या जरूरत थी, क्यों इतना जरूरी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है, जिसके मन में आया हो उसने सत्ता संभाल ली। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। जिसको आप सरकार में लाना चाहेंगे, जिसको आप बाहर का रास्ता दिखाना चाहेंगे, आप दिखा सकते हैं, आपके पास ताकत है। आंदोलन की ताकत नहीं होती, लाठी गोली की ताकत नहीं होती। अब तो अंग्रेजों के टाइम में हमारे भगत सिंह जी जैसे बहुत क्रांतिकारी नेताओं ने हो सकता है हथियारों का प्रयोग भी करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, वो स्थिति अलग थी, हम गुलाम थे उस समय। लेकिन अब हमारा अपना शासन है, अपना झंडा है, और यदि हमें कोई सरकार पसंद ना आए, हम उसको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। और वो हमारी ताकत क्या है बच्चों? वोट है। वोट कौन देता है? अनुच्छेद 356 में एक व्यवस्था की गई है, जो व्यक्ति भारत का 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे किसी भी राज्य का रहने वाला हो, किसी के लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको वोट देने का अधिकार है। ये हमारा भारत देश की एक व्यवस्था है। ना तो बहुत सारे देशों में कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार भी है, ऐसा व्यवस्था भी है। चीन जैसे देश में वो लोकतंत्र नहीं है। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक बड़ा देश है, और इस लोकतंत्र के पर्व को हमें धूमधाम और उल्लास से मनाना चाहिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मतदाता दिवस के ऊपर बहुत ही सटीक शब्दों में अपना विचार प्रस्तुत किया। प्यारे बच्चों, सन 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की गई कि भारत के प्रत्येक युवा वोटरों को जागरूक किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाला जाए। इस दिन राष्ट्र में अवकाश घोषित किया जाता है जिससे कि लोग वोट डाल सके, पर लोग उसे छुट्टी के रूप में मनाते हैं कि घर में बैठ जाएंगे, क्या करना है, मेरा वोट से क्या, एक वोट नहीं डलेगा तो क्या फायदा, मैं तो घर में आराम करूंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वोट जो है किसी भी देश की सत्ता को बदल सकती है। आपका एक वोट अगर कम पड़ा तो हो सकता है कि कोई बेकार नेता आ जाए जो देश के हित के लिए काम ना करे, और आपका एक वोट अधिक पड़ गया तो एक हो सकता है कि एक सबल सुदृढ़ कर्तव्यवादी नेता पद पे आसीन हो जाए और देश के हित में काम करे। तो हमें जागरूक रहना कि हम मतदान करें। मतदान के बिना, क्योंकि ये हमारी पावर है। आपको एक छोटी सी रिसेंट घटना मैं आपको शेयर करूंगा किसी देश के बारे में जहां पर लोकतांत्रिक देश है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है, आप उससे जानते हैं, आम व्यक्ति प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाता। आप सब वीआईपी कल्चर से अच्छे तरीके से जानते हैं कितनी सुरक्षा का घेरा होता है। 4-5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भयंकर बाढ़ आई थी। बरसात इतनी ज्यादा, मानसून इतनी ज्यादा कि बहुत ही बाढ़ आई थी। तो आप देखते हैं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जो है निगरानी करते हैं, देखते हैं कि वो अवलोकन करते हैं कि कितना नुकसान हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए उस बाढ़ के पानी में उतरकर एक बुजुर्ग महिला दंपत्ति का सामान ढो रहे थे। तो प्रेस वालों को पता लगा तो पहुंचे वहां पर, और उन्होंने बोला कि अरे आप तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आप जो है ये इस तरीके से इनकी अटैची, सूटकेस, ट्रॉली का सामान उठा के जो है बोट में रख रहे हैं।
ये आपके लिए शोभा का काम नहीं है, ये ठीक नहीं लग रहा। आपके पास बहुत सारे सेना के जवान हैं, पुलिस विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, आप उनसे मदद लें। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि इन जनता के लोगों ने मुझे चुना है और मैं इनका नौकर हूं, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, इन्होंने मेरे को इसलिए चुना है कि मैं इनके लिए काम करूं। तो आप देख सकते हैं कि वहां के नागरिक का वोट कितना ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। वो अपने राइट्स को पहचानते हैं, अधिकारों के प्रति सचेत है। आप आसपास अपने समाज में रहते हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत ही नहीं है कि क्या हो रहा है। चाहे वो पंचायत लेवल में आप चले जाएं, आपको पता ही नहीं कि पंचायत लेवल में आपके लिए क्या क्या लाभकारी योजना सरकार की तरफ से दी गई है। इसी प्रकार से आपके जो है विधानसभा के चुनाव के द्वारा जो चुने गए राज्य के मेंबर आते, तो वो क्या कल्याणकारी नीति आपके सामने ला रहे हैं, आपको पता ही नहीं। तो आपको जागरूक होना है। अभी आपके सामने एक लघु नाटिका पेश होगी। हमें कुछ फेरबदल किया, इस बार हमने बच्चों को नहीं लिया। आप चौंक जाएंगे कि इसमें बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ पुलिस दस्ता हमने जो है बच्चों को लिया है, वोटिंग एजेंट। सामने एक मतदान कक्ष दिखाई दे रहा है आपको। निर्वाचन आयोग कैसे चुनाव कराता है आपके इलाके में। मान लीजिए कि ये कोला गांव है और कोला गांव में एक बूथ नंबर जवाहर नवोदय विद्यालय को बनाया गया है, जिसका क्रमांक नंबर 1 है, यानी कि पहला बूथ है। तो निर्वाचन आयोग एक अधिकारियों की टीम जो है नियुक्त करता है। आज मान लीजिए आज मतदान होना है और अभी मैं मतदान के लिए जितने भी कैप्टन्स है सभी हाउसेस के 6th क्लास से लेकर जूनियर हाउस 2 और जितने भी गर्ल्स और बॉयज, और साथ ही साथ मैं आग्रह अभी करूंगा अपने माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, ये भी आएंगे और वोट डालेंगे। और आप वोटिंग टेक्निक से अच्छे से वाकिफ होंगे कि कैसे वोट डाला जाता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब मैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी की नियुक्ति जब होती है तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो कि पूरी टीम को लीड करता है, उसे हम कहते हैं पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो पूरे बूथ का इंचार्ज होता है जो कि मतदान कराए। तो मैं मंच पर अपने जितने भी कलाकार हैं, सभी शिक्षक हैं, आपको आज मैं शिक्षकों से काम करवा रहा हूँ, बच्चे तो बहुत करते हैं, आज आप लोग भी थोड़े से शार्प हो जाइए। तो मैं इंद्रमणि सर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका है, क्योंकि उन्होंने अभी जो हाल ही में जो है विधानसभा का चुनाव कराया था, उनकी टीम ने भी चुनाव कराया। मंच पर आमंत्रित करूंगा तो अपनी टीम से वो अवगत कराए। सभी को सुप्रभात। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्माते सर्वोत्तर कर्मणे। अर्थात हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि सतीश सर ने बताया, भारत चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी, जिसे अंग्रेजी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, एक टीम के अंदर 4 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अल्टरनेट या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं सहायक पीठासीन अधिकारी, और 2 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1 और पोलिंग ऑफिसर 2। इससे पहले कि मैं अपनी टीम का परिचय आपसे कराऊं, मैं इस बूथ से बाहर क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। जब भी किसी मतदान केंद्र को चुना जाता है तो उसमें एक बीएलओ होता है, जिसको कहते हैं बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर। वो आमतौर पर वहां का एक स्थानीय व्यक्ति होता है जो लोगों को जानता है, और मतदाता सूची में किसी का नाम जुड़वाना है या उनमें से हटवाना है, वो उसकी पूरी लेखा जोखा रखता है। उसके बाद मतदान सुचारू रूप से चले, इसके लिए एक फोर्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे सामने एक पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, ताकि मतदान केंद्र पर कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है या बूथ पे डिस्टर्बेंस करता है तो उसको रोकने के लिए
उसको समझाने के लिए होते। अब मैं गिन करके अपने टीम जो मुख्य है उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले पोलिंग अफसर 1 रविंदर सर है। गुड मॉर्निंग, मैं रविंद्र कुमार आज पोलिंग ऑफिसर 1 का कार्य करूंगा, जिसका कार्य होता है जब मतदान करने के लिए व्यक्ति आता है तो वो उसकी पर्ची लेता है और आई कार्ड देखता है। सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान उसके आई कार्ड से करता है और आई कार्ड में उसमें 2-3 आई कार्ड देख सकता है। सबसे पहले तो ईपिक चाहिए होता है, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा एक कार्ड आपको मतदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो बनाया जाता है। सबसे पहले उसको, अगर वो नहीं है तो आधार कार्ड भी नहीं है तो आपका कोई, जैसे कि आपका पासपोर्ट या कोई बैंक की कॉपी, कुछ न कुछ जिसपे फोटो आईडी हो, तो उसकी पहचान करेगा। फिर एक इलेक्टोरल रोल होता है जो आपके एरिया की जो मतदान सूची होती है उसमें उसको पहचान करेगा कि हाँ ये व्यक्ति वही है। फिर एजेंट से पूछेगा कि क्या ये वही व्यक्ति है। जब एजेंट कह देगा कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसका आपने नाम लिया है, तो उसके नाम की पर्ची वो आगे काटता है और दूसरे पोलिंग ऑफिसर के पास भेज देता है। धन्यवाद। इसके बाद पोलिंग अफसर 2 पर सत्यपाल सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पोलिंग ऑफिसर 2 का काम कर रहा हूँ और पोलिंग ऑफिसर 2 जो होता है उसका वो एक तो स्याही लगाता है उंगली पे और दूसरा वो पर्ची एक इशू करता है और उसको पोलिंग जो असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर है उसके पास देता है। इसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर एपीओ। Good morning. Dear students, today I am playing the role of Assistant Presiding Officer, shortly known as APU. Once the voter is getting identified by Polling Officer 1, he gets a receipt. एक रसीद मिलती है. He or she gets a receipt from Polling Officer 2, and then he comes to me, the APU. He or she submits the receipt to the APO, and the APO who handles the control unit. You can see on the third table, a control unit is kept. From the control unit, by pressing this switch, I issue a ballot, which means the voter has gotten permission to cast his vote. Then the voter moves on to cast his vote in this secret cabin. Thank you. इसके बाद केंद्र से एक मुख्य व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो ये देखते हैं कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका इस टीम से सीधा संबंध नहीं होता है क्योंकि केंद्र से नियुक्त होते हैं और वो डायरेक्टली अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र के चुनाव आयोग को सौंपते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म पर्यवेक्षक। सुप्रभात बच्चों, ये सारी जो वोटिंग डालने की प्रक्रिया आपको बताई जा रही है, दिखाई जाएगी मॉक ड्रिल के थ्रू। उसमें बूथ पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है जिसका काम है इस लोकतंत्र व्यवस्था में, इस चुनाव के महा महोत्सव में, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की कोई माल प्रैक्टिस, किसी तरह की कोई भी कमी ना रही। वो सब अगर ऐसा कुछ है तो माइक्रो ऑब्जर्वर डायरेक्ट चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात करता है और अपनी रिपोर्ट में सब चीजें वो मेंशन करता है। इसके अलावा आज जो ये बताया जा रहा है उसके ऊपर 4 लाइन में मैं आपको लोकतंत्र व्यवस्था के ऊपर बता रहा हूँ। एक लोकतंत्र व्यवस्था क्यों अच्छी है औरों से। 4 लाइन में बड़े ध्यान से सुनना। हो रहे हैं काम कुछ, हो रहे हैं काम कुछ बेजोड़ तेरे शहर में, खून पीने की लगी है होड़ तेरे शहर में। हो रहे हैं काम कुछ बेजोड़ तेरे शहर में, खून पीने की लगी है होड़ तेरे शहर में।
जिंदा रह के भी मुद्दा बताया जाएगा बेजोड़ तरीके से। इस सारे लाइनों का अर्थ है जहां तानाशाही होती है वहां किसी भी नागरिक को सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकार के दिए हुए जितने भी उनके द्वारा किए हुए कार्य हैं, प्रोग्राम हैं, वो सही है यानी जनता को उसका लाभ हो रहा है नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता का खून ही चूसा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्यों अच्छी हैं? इसमें वोट के माध्यम से उस देश की, जिस देश में डेमोक्रेसी है, हर नागरिक को वोट के माध्यम से सरकार चुनने का अधिकार दिया जाता है। अगर कोई सरकार अपना काम नागरिकों के हित के लिए नहीं करती है तो जनता किस माध्यम से? वोट के माध्यम से उस सरकार को बदल सकती है। थैंक यू। और आज सोशल साइंस का भी पेपर है। तो भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? गुड, थैंक यू। अंत में ये मतदान सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो उस क्षेत्र के पोलिंग एजेंट को नियुक्त करते हैं। ये पोलिंग एजेंट वो होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, पुरुषों से तो मिलते रहते हैं लेकिन घर की महिलाओं को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, विरोध किया, तो हमें छानबीन करनी होती है कि मतदान देने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। उसकी पहचान करने के बाद फिर आगे हम उससे मतदान करवाते हैं, अन्यथा उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर भी अगर वो बहस करता है तो अंततः हम उसे पुलिस को सौंप देते हैं। ये है पोलिंग एजेंट, जिसको कहते हैं मतदान अभिकर्ता। इस बार ये हमारे छात्र बने हुए हैं। मैं आज यहाँ पर एजेंट बना हूँ और मेरा नाम है जो भी यहाँ पर आ रहा है वो हमारे ही गाँव का है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। मैं भी आज एजेंट बना हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो व्यक्ति हमारे गांव का है या नहीं। मैं भी आज एजेंट बना हूँ। मेरा भी काम यही है कि वो व्यक्ति हमारे गांव का है या नहीं। अब मैं अपनी टीम से आग्रह करता हूं कि अपना अपना स्थान लें। इस मतदान में कुछ मुख्य चीजें होती हैं जिसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। जैसे कि सतीश सर ने बताया कि कुछ बच्चे 18 साल के होने वाले होंगे या 12th वाले जो है वो 4-5 महीने में 18 साल के हो जाएंगे, तो उनका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं। जैसे मैंने आपको बता दिया, वो BLO लेवल पर होता है, बूथ लेवल ऑब्जर्वर उसको करता है। तो सबसे पहले होता है वोटर्स लिस्ट, जो कि प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर 1 के पास होता है। उसके बाद होता है रजिस्टर्स ऑफ वोट, जिसको 87 के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर जितने भी मतदान केंद्र पर आए हुए मतदाता हैं जो मशीन से वोट डालते हैं, यानी मशीन पर अपना वोट अंकित करते हैं, उनका हस्ताक्षर हो, उनकी ID हो, वहां पर दर्ज होती है। उसके बाद APO असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास बैलेट यूनिट होती है। मतपत्र इकाई जिसे कहा जाता है, वो मतपत्र जारी करते हैं। अब मशीनें आ गई हैं, इससे पहले मशीनें नहीं थी तो वहां पर एक पेपर होता था जिसको हम मतपत्र कहते थे, वो इशू किया जाता था। इसके बाद आप देखोगे जो बूथ है, केबिन बना हुआ है, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। यहाँ पर हमने एक चीज रखी हुई है, वैसे 2 चीजें होती है वर्तमान समय में। एक होता है EVM, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंदर जितने भी उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं उनके चिन्ह होते हैं। उसके सामने नीले कलर का बटन होता है जिसे हमें दबाकर अपने मत को अंकित करना होता है। वर्तमान समय में इसमें एक VVPAT पैड रखा गया है, जिसको कहते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रैक। ये इसलिए है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो उसी पर वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी वो चिन्ह का जो पर्ची होती है, स्लिप होती है, वो उस मशीन में दिखाई देती है 2 सेकंड के लिए। हम देख सकते हैं कि हमने जिसको वोट कास्ट किया है वो उसी व्यक्ति को गया, कैंडिडेट को गया या नहीं। धन्यवाद। अभी हम जो है देखेंगे, सुबह के 7 बज चुके हैं।
इस पोलिंग बूथ पे जो शुरुआत होगी सुबह के 7 बजे, मतदान जितने करता है वो आएंगे। मैं अब आग्रह करूंगा प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, अंशु मैडम और जितने भी कैप्टन्स हैं वो यहाँ पर एक एक करके आते जाएंगे और वोट डालेंगे। पुलिस व्यवस्था है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से वो लाइन बनवाते हैं और मतदान प्रक्रिया अभी चालू होगी। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, अंशु मैडम कि वो मंच पर आए। सामने आप देख रहे हो पुरुष और महिलाओं की लाइन अलग अलग बनी हुई है, एक पुरुष और एक महिला ऐसे आते हैं। इसी प्रकार से कैप्टन सीनियर हाउस के ये भी आ जाए, चारों सीनियर हाउस की कैप्टन। पुलिस विभाग जो है फोन रख सकती है। अब जैसे कि लाइन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मतदान कर रहे हैं, आपके गांव के लोग मतदान कर रहे हैं। सबसे पहले प्राचार्य महोदय जाएंगे, अभी बीप की आवाज आएगी तो समझ जाएगा कि वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है। अजय कुमार नीमल, एजेंट, ठीक है। अभी एडिबल स्याही लगाई जा रही है, अमिट स्याही कहते हैं, ये छूटती नहीं है। इससे पता लगेगा इस व्यक्ति ने वोट दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और निर्वाचन आयोग का मताधिकार का लोगो भी है। आप जैसे साइड में बैनर है उसको देख सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक करके कंट्रोल यूनिट से लेता है। अफसर अंदर गए हैं और अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। बीप का मतलब कि वोट हो चुका है और सर ने इस तरीके से दिखाया कि उन्होंने मतदान किया देश के हित के लिए। जोरदार तालियां। इसके बाद उप प्राचार्य महोदय अरुण कुमार, एजेंट अरुण कुमार, ठीक है, आगे करें। सर भी अपना दिखाएंगे। सर ने भी वोट डाल दिया है। इसके बाद एक हमारी महिला सहकर्मी अंशु मैडम ये भी वोट डाल रही है। अंशु ये अम्बाला के रहने वाले हैं, लेकिन ये जींद काम करते हैं। ये ऑब्जेक्शन उठाया है पोलिंग एजेंट ने कि अम्बाला में काम करते और रहती जिंद की है, रहने वाली जिंद की है, तो वेरीफाई किया जाएगा जिंद को। आईडी दिखाइए अपनी आईडी। मैडम से इन्होंने आईडी की मांग की कि दूसरी आईडी दिखाई जाए। आधार कार्ड मैडम ने दिखाया है, ये देखो जी। और मैं और वो अम्बाला की है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाइए, वहाँ फॉर्म भरा जाएगा आपका। ऑब्जेक्शन के बाद एक फॉर्म भी भरवाया जाता है जिससे कि सत्यता की जांच की जाती है। माइक्रो ऑब्जर्वर ध्यान से देख रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एजेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो हमें फेयर इलेक्शन कराना है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि बिल्कुल सही है, सही सारे है। आई कार्ड चेक कर लिए गए हैं। ठीक है, आगे जाइए।
इस प्रकार से मैडम नहीं बोल रहा, मैडम भी अपना वोट दिखाएंगे। धन्यवाद मैडम। इसके बाद पुलिस को देखना, आईडी कार्ड दिखाइए। लोकप्रिय, ठीक है। जितने भी नन्हे मुन्ने हमारे जूनियर हाउस के कैप्टन हैं वो भी आज वोट डालेंगे। तो जूनियर हाउस 1, जूनियर हाउस 2 और अरावली नीलगिरी जूनियर और शिवालय पुदेगिरी, ये भी कैप्टन आ जाए। अंशिका अपना आईडी कार्ड दिखाइए। इसमें तो अच्छे से पहचान नहीं हो रहा है, अपना दूसरा आईडी कार्ड दिखाइए। नहीं, मुझे इसमें भी ठीक से नहीं पता चल रहा है। एजेंट, क्या ये अंशिका है? अभी इसी बीच हमारे जितने भी पोलिंग ऑफिसर है वो भी वोट डाल सकते हैं। तो रविंद्र सर मान लो इसी क्षेत्र से निवास करके उनको वोट डालना है, तो वो कैसे वोट डालेंगे कर्मचारी, क्योंकि ये ड्यूटी पर है और कैसे वोट डालेंगे, इसके लिए उनको एक जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एक वोटिंग ईडीसी वोट मिलता है। तो अभी दिखाएंगे, पीठासीन अधिकारी जो है वोट डलवाएंगे उनसे। तो रविंद्र सर इस बूथ के क्योंकि कर्मचारी भी है निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त, तो अपना भी वोट ये डालेंगे। तो इसका प्रोसीजर देखेंगे। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है डेस्क पर जो है इनके पास आएगा और सारे कार्यकारी अपना लेटर जो है दिखाएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखाएंगे कि इनको वोट डालने का मिला हुआ है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एक पत्र दिखाया जिसमें उनको अलाउड किया गया कि वोट डालने का, और पीठा सिंह ने वो लेटर देखकर वेरीफाई किया और वोट, क्योंकि अब ये अपनी सीट से उठ चुके हैं तो इनका वोट डलवाने के लिए पीठा सिंह अधिकारी इनके कार्य को करेंगे। इनकी चेकिंग हो चुकी है, आई कार्ड चेक हो चुके हैं और बाकी डॉक्यूमेंट उन्होंने पीठा सिंह अधिकारी ने लिख दिया है। इसके बाद अमिट स्याही एडिबल एक इनके उस पे लगाया गया है। बैलेट इश्यू हो चुका है। माधव, आईडी कार्ड, माधव ये तुम्हारा फोटो तो नहीं लग रहा है इसमें। सर इसको चेक करिए, थोड़ा सा फोटो ठीक नहीं लग रहा है। सस्पेक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र का वो बच्चा ना हो जो उम्मीदवार है, तो उसकी जांच भी की जाती है। 140 पे देखना। 140
नाम तो माधवी है सर। ठीक है। अभी इस व्यक्ति का नाम है परंतु एपी कार्ड नहीं लाया। गड़बड़ ये हो गई कि ये अपना पहचान पत्र नहीं लाया, तो पीठासीन अधिकारी के पास भेजा गया है। सर मेरे पास मेरा वोटर आई डी कार्ड नहीं है, मैं जॉब पे जल्दी जाना था इस कारणवश भूल गया, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कोई दूसरी आईडी दो। मदर नेम। अगर आप एपी कार्ड नहीं लाते हैं तो भारत सरकार ने बहुत सारी आईडी इवन बैंक पासबुक भी अलाउड किया हुआ है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आगे जाइए। उससे भी आप वोट डाल सकते हैं। नाम भावना। एजेंट भावना। ओके। किसी पोर्ट को बुलाते उसके साथ ही आते हैं। जितने भी पुलिस कर्मचारी है वो मतदान कक्ष के अंदर नहीं जा सकते। ये भी आपको जानकर हैरानी हुई कि इनको जाने अलाउड नहीं किया गया, वो दरवाजे पर ही रहेंगे क्योंकि इनके पास जो है आर्म्स होते हैं। अगर कोई एसपी रैंक का या डीएसपी रैंक का भी व्यक्ति आ जाए तो वो आर्म्स बाहर रखकर ही जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास उसमें बहुत पावर दी गई होती है, वो अलाउड करेगा कि आप अपने आर्म्स बाहर रखें अगर आपको अंदर आना है। इसके अलावा मीडिया कर्मचारियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वो बाहर से फोटोग्राफी कर सकते हैं, पर वोट ऑफ सिक्रेसी को भी ध्यान रखा जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया है, बहुत ही बुजुर्ग है, इसे भी दिखाएंगे कि कैसे वोट डाला जाता है। चला नहीं जा रहा पर वो अपने वोट का इस्तेमाल करने आ रहा है। एक सहायक व्यक्ति के साथ आ सकता है परंतु वो कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा। तब बोलना, ऑब्जेक्शन करना कि साथ में जाना। नाम शांतनु। उम्र 80 साल। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि अपने पोते के संग आए हुए हैं। सर अभी नहीं, जब वो यहाँ जाएगा ना इसके चलो आगे जाइए। पोलिंग एजेंट ने ऑब्जेक्शन उठा दिया है कि ये दो व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। विवाद हो गया है। तुम भी बोलो ना, शोर करो।
आप अंदर नहीं जाना। रुकिए, आप इनके साथ अंदर नहीं जा सकते। आप लोग अकेले जा वोट की सिक्योरिटी होती है तो अंदर नहीं जा सकते। अकेले जाना पड़ेगा। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? सर विवाद बढ़ गया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर निर्णय लेगा। ये कौन है? उनकी हालत देख रहा है। आप वोट नहीं डाल सकते हैं? क्यों? बच्चों ने सिखाया नहीं आपको? बोलो भाई। सर एक बंदा ये इनमें से सर ये इन्हीं को अंदर जाना पड़ेगा। एजेंट आपने कहा कि एक ही व्यक्ति अंदर जाएगा, दो नहीं जा सकते। कितने साल के हो तुम? हाँ 18 साल के। जाने तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वोट तो डाल सकते हैं। पहली बार डाल रहे हो ना? जाने नहीं? यस कुछ चीजें विवेक का भी इस्तेमाल किया जाता है, एजेंटों की सहमति के द्वारा भी वोट कराया जाता है। कभी कभी हमें दिक्कतें भी आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि एजेंटों ने कहा कि सर बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, नहीं संभाल पाएगा, गिर जा सकता है, तो इसलिए इसके संग असिस्टेंट जो हमने अलाउड किया है। एजेंट आशी जो असिस्टेंट बना था उसका एक परिपत्र भरवाया जाता है, कंटेनिंग साइन जिसे कहते हैं, वो भरवाया जाता है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हो सकता है बाद में कोई पकड़ जाए, इसलिए इसका एक रिकॉर्ड पीठासीन अधिकारी ने पहले ही परिपत्र भरवा कर रख लिया है। 13 हो गए। इसी दिन माइक्रो ऑब्जर्वर भूमिका फोन आया है। एजेंट भूमिका यस सर। निर्वाचन आयोग से फोन आ जाता है माइक्रो ऑब्जर्वर को कि अपने बूथ के बारे में बताइए, कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब बताइए, 2 घंटे हो गए हैं, कितने वोट पड़े हैं? सर 13 वोट पड़े हैं। हाँ जी मेल 7 है। अच्छा, मेल 7, फीमेल 6। 2 घंटे बाद वोट की टोटल संख्या 13, जिसमें से 7 मेल और 5 या 6 फीमेल जो है, टोटल 13 वोट के आधार पर किया गया है। और माइक्रो ऑब्जर्वर ने वो सारी चीजें जो है अपने अधिकारी को सूचित कर दिया है। नाम याशी, एजेंट याशी, यस सर। ये छोटे बच्चे भी वोट डाल रहे हैं, अभी मोक पोल है, आने वाले भविष्य में ये वोट डालेंगे। ये अभी सीख रहे हैं और मतदान कैसे हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिल रही है। नाम बताएं, लवप्रीत, आई कार्ड बताइए। एजेंट लवप्रीत, लवप्रीत नहीं है। नहीं सर। ऑब्जेक्शन उठ गया कि ये लवप्रीत है ही नहीं। और कोई आई कार्ड दिखाओ अपना। दोबारा आई कार्ड चेक हो रहा है, दूसरा आई कार्ड। पुलिस को बुलाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग पीओ साहब जरा चेक करिए इनको, ये लवप्रीत ही नहीं है, इनके पास आईडी कार्ड भी नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इनको बुलाया और इनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये फर्जी वोटर तो नहीं है। बिना आईडी कार्ड के तो आपको वोट दिखाने के आईडी कार्ड मंगाओ कहीं से। एजेंट भी नहीं मान रहे हैं। एजेंटों ने बिना आईडी कार्ड के लिए जो है विरोध किया है। कोई भी आईडी कार्ड, बैंक का पासबुक ले आओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ, कुछ भी ले आओ। सर ये दूसरे शहर में काम करते हैं। लो। तो कुछ भी लेकर नहीं आया था व्यक्ति, तो इसे वापस भेजा गया है कि भैया आई कार्ड लेकर आओ तभी वोट डाला जाएगा। नाम तमन्ना, एजेंट तमन्ना, ठीक है। समय बीतता जा रहा है और 16 नंबर शाम के 5:30 बज चुके हैं। छह बजने वाले हैं अभी कुछ समय बाद। और अब इस बूथ पे ऑलमोस्ट सभी लोग वोट डाल चुके हैं। आपने जैसे देखा लास्ट दिख रहा है पोलिंग।
6 बजने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसकी क्या भूमिका है, कोई भी ऐसा मतदाता है जो वोट डालना चाहता है, अभी तक डाला ना हो, बिल्कुल आएंगे। और अचानक से 2 कैंडिडेट भागे भागे आ जाते हैं गांव से, कि हमें भी वोट डालना, हमें भी वोट डालना, तो उनको मना नहीं कर सकते और पुलिस इन्हें अंदर कर देती है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक पर्ची इशू करेगा लास्ट में क्लोजिंग करने से पहले, यानी इसके बाद कोई और नहीं आएगा क्योंकि 6 बज चुके हैं नियम अनुसार। तो अंतिम बच्चे को जो है पहला क्रमांक पढ़ाया जाता है और उसके बाद जो लाइन आती है तो उससे पहले, उसके पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लास्ट वाले के पास पहली पर्ची जिसपे नंबर 1 क्रमांक लिखा हुआ है, यानी उसके बाद कोई नहीं आएगा। एजेंट गौरी, ओके। और इसके बाद पुलिस जब्ता जो है मतदान कक्ष के बाहर जो है कड़ा पहरा कर देता है, क्योंकि अब ईवीएम मशीन जो है ये सब अभी आप देखेंगे कैसे पैक होगा, कैसे ले जाया जाएगा कर्मचारियों द्वारा। नाम प्रिया, आई कार्ड दीजिए अपना। एजेंट प्रिया, अंतिम कैंडिडेट है, मतदान कर रहा है इस पोलिंग बूथ पर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताएंगे कितना प्रतिशत मतदान इस बूथ पे हुआ है अपने। अभी आप माइक्रो ऑब्जर्वर साहब पूछेंगे उनसे। अंतिम वोट कास्ट हो रहा है। और ये अंतिम वोटर बाहर जा चुका है और अब मतदान कक्ष में कोई भी नहीं जा सकता। पुलिस मतदाता आप देखो कि बाहर बड़े पैरे पर है। 62% इस बूथ पर पोलिंग हुई है, 100% वोटर थे, परंतु आप देख रहे हैं 62% वोट पड़े, यानी उस वहां की जनता ने 62%। अब इसमें मेल और फीमेल भी हम बता सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताएंगे और उसके बाद की कार्य की भूमिका वो निभा रहे हैं। वोट क्लोज हो चुका है। अब आप देखेंगे कैसे ईवीएम मशीन जो है हमारी पैकिंग होगी और कैसे निर्वाचन अधिकारी से लेकर जो है अपने साथ पुलिस जब्ते के साथ जाएगी। मशीन को असिस्टेंट या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है इसको क्लोज कर रहा है, यानी अब इस मशीन की टाइमिंग आ चुकी है कि अब कितने बजे हमने मशीन क्लोज कर दी है, लॉक हो गया। अब इसमें कितनी बार भी बटन दबाएं वोट नहीं डलेगा। और अभी एजेंटों के सामने सिग्नेचर होंगे। एजेंट देख लो ये वोट पूरी है, कितनी है, जितनी वोट डली है आप चेक कर दीजिए। मान लो इस बूथ पे 50 वोट पड़े तो 50 वोट इसमें दिख रहे हैं कि वो मशीन बताएगी। अभी इनको पूरा परफॉर्मा दिया जाता है जिसमें इनके भी साइन होंगे और जिस स्लिप सील से वो सील करेंगे उस पर एजेंट के सिग्नेचर होते हैं कि मशीन अगर गई तो वहां खुल तो नहीं गई, कोई बरत तो नहीं गई, क्योंकि ये मशीन है इसमें टोटल का यहाँ पे बटन होता है। टोटल दबाने के बाद में वो बताता है मतदान केंद्र पे टोटल 1000 वोट थे, पड़े कितने 62%, 620 वो यहाँ पूरा दिखाया जाता है। स्क्रीन पे पूरी डिजिट आती है। तीनों एजेंट जो यहाँ सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर और टीम मिलके इसको क्या कर देते हैं, बंद और सील। उसके बाद फिर वीवीपैट और वीवीपैट के बाद कौन सी है हमारी जो बैलेट वो है उनको बंद किया जाता है। ये सारा काम बड़ी सावधानी से और बड़े आराम से किया जाता है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर की टीम पूरी टीम के साथ जहां से इन्हें ये सब सामान मिला है, चुनाव आयोग ने जमा करने के लिए जो जगह सुनिश्चित की है, पुलिस दल बल के साथ वहां जाकर ये सारी मशीन्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद बहुत सारे और कागज होते हैं जिनको डालकर सील कर वहां पर जमा करवाया जाता है क्रमवाइज। इस तरह मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। हर बूथ पे भारत के अंदर इतने राज्य हैं, हर राज्य में एक दिन वोट नहीं डाल सकते। बहुत सारे सुरक्षा बल, बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग को ध्यान रखनी होती है, इसलिए वो पूरे भारत के चुनाव को
टुकड़ों में करता है। जैसे पिछली बार 8 भागों में चुनाव करवाए गए थे, 3 राज्यों को एक बार, 4 राज्यों को एक बार, ऐसे करके चुनाव आयोग पूरे भारत में इतने बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता के कर्मचारियों के सहयोग से और जनता के सहयोग से पूर्ण करवाता है। थैंक यू। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है लास्ट में अपना मशीन क्लोज करेंगे, आप अभी देखेंगे और कैसे ये चले जाते हैं इस बूथ से। तो अभी सीलिंग प्रोसेस होगा, बैलेट यूनिट, वीवीपैट मशीन और ये सारी चीजें बाहर आएंगी। अब अंदर कोई भी जा सकता है, तो देख लें कि बाहर सुरक्षा का घेरा कितना तगड़ा है और अंदर एजेंट हैं विभिन्न पार्टियों के और कर्मचारी, उनके सामने ही फेयर सीलिंग होगी, उनके सिग्नेचर होंगे एजेंटों के। ये मशीन के तार बाहर की जाती है जिससे कि वो एक सुरक्षा पेटी होती है, उसमें डाला जाता है और उसको सील कर दिया जाता है। ईवीएम एक बार अधिकारी दिखाएंगे सामने, बच्चे देख सकते हैं कि इसमें जितने भी बटन लगे हुए हैं उनमें पार्टी, जैसे कि आप कलर, हाथ और इस तरीके से है, और साथ में आप कंट्रोल यूनिट जिससे कि बैलेट जो है हमारी असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर संदीप मैडम ने दिया था। और लास्ट में नोटा का बटन है, नोटा एक उम्मीदवार है, अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो नोटा का बटन दबा दीजिए, मुझे कोई पसंद ही नहीं है जी, तो इससे पता लग जाता है आपके क्षेत्र में कि उम्मीदवार कैसे आ रहे हैं। तो ये बटन है आप देख रहे हैं और अभी सीलिंग प्रोसेस हो रहा है और ये सीलिंग हो चुका है और अब धीरे धीरे उम्मीदवार जो है, एक गाड़ी आएगी, सुरक्षा बल जितने भी दल बदल के साथ ये सब जो है, जहाँ पे केंद्र बनाया गया, जहाँ पे ईवीएम मशीन सुरक्षा के घेरे में जमा होती है, स्ट्रॉन्ग रूम जिसे कहते हैं, अब वहां पर जमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Very good morning to all of you. आज का जो ये कार्यक्रम है उसकी शुरुआत सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज के हमारे शिक्षक कलाकारों के लिए जोरदार ताली से किया जाए। आज का ये कार्यक्रम की खास बात यह है, मुझे पता नहीं पिछली बार कैसे किया गया था, लेकिन आज मुझे जो खास लगा और वो है टीचर की जो है भागीदारी। आमतौर पे जो है स्कूल में देखा जाता है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन आज इस मंच पर हमारे शिक्षक आकर ये साबित किए कि अगर उनको कभी भी अचानक बोल दिया जाए कि ऐसा करना है तो वो स्वेच्छा से आकर मंच पर अपना जो है कला की या हुनर की जो है प्रदर्शन की। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मैं बोलूंगा डिटेल में उन्होंने सबने अपना अपना जो है जो भी पात्र दिया गया था उसका जो है उन्होंने रूपांतरित किया आपके सामने में। तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इन सारे जो है शिक्षक और जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये कार्यक्रम में भाग लिए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा इसको यादगार बनाने के लिए अंत में सारे जो आज के कलाकार हैं उनके साथ एक ग्रुप फोटो लेना चाहेंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि सतीश सर ने यहां से कहा, मंच से कहा कि ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब सर्वोपरि कौन है? जनता, मतलब आप लोग, हम लोग। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आमतौर पे आपने न्यूज में सुना होगा कि जिस दिन मतदान होता है कि वहां पे ऐसे हो गए वैसा हो गया कहा जाता है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में ये मतदान करवा के आया हूँ और आमतौर पे जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत डिस्टर्ब है और वहां लोग जाने के लिए डरते हैं। तो सोचिए जरा मतदान में अगर ड्यूटी लगेगी तो कैसा सोचते होंगे। लेकिन जब मैं वहां गया और मैं अपनी ड्यूटी खास तौर पे लगवाया था ये जानने के लिए कि वहां की मतदान कैसे होती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि गांव में जाना पड़ता है।
तो जिस गांव में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी वहां जब मैं गया और देखा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सारे लोग अपने अपने आ रहे हैं, मतदान देकर जो है जा रहे हैं, कोई बहसबाजी नहीं है, एक भी बहसबाजी नहीं हुई कि ये दूसरा कैंडिडेट है या ये है वो है, कुछ भी नहीं। सब कोई अपना अपना मतदान देकर जो है शांतिपूर्ण ढंग से चले गए। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने महसूस किया, क्योंकि बहुत देर के बाद वहां पर मतदान हुआ, वो भी ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि उससे पहले जो आखिरी बार मतदान हुआ था वो बैलेट पेपर के थ्रू हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, यहाँ तक कि जो युवा थे उनको पता नहीं था कि वोट कैसे करना है। ये बात सही है जो इंद्रमणि सर ने कहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा बटन दबाना है। यहाँ तक कि जो है बुजुर्ग होते थे या कई लोग जो है उनको पता नहीं लग रहा कि मैं किस पार्टी को वोट देना चाहता हूं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि वो ईवीएम मशीन आपको दिखा दे कि हर पार्टी के नाम लिखा हुआ है और उसके साथ ही एक उनका चिन्ह जो है वो साथ में दिया हुआ है और उसके पास जो है 2 बटन है, एक लाल रंग का बटन है और उसके नेक्स्ट में जो है एक नीले रंग का बटन है। जब आप नीले रंग का बटन दबाएंगे तभी वो लाल जो है बत्ती जलेगी और इससे पता लग जाएगा कि आपका वोट उसी जो है पार्टी को मिला हुआ है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो कम से कम जो इमेज पार्टी का जो चिन्ह है उसको देखकर ही वो वोट डाल सकता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सर ने और एक भी अच्छी बात बताई वीवीपैट के बारे में। जैसे ही आप बटन दबाते हैं और एक मशीन होता है प्रिंटर की तरह और उसमें छोटा सा एक स्क्रीन होता है, लगभग ये मोबाइल स्क्रीन के जितना होगा या इससे थोड़ा छोटा होगा, और उसमें ही उसका चित्र आ जाता है कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह उसमें नजर आता है। तो इससे आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मैंने जिसको वोट दिया है मेरा वोट उसी को ही गया है। नहीं तो बाद में कंप्लेन होती है कि जो है मैंने किसी और को डाला था लेकिन वोट जो है किसी और को चला गया। ऐसा नहीं होता है। हम जो है आज इस विद्यालय में आम लोगों को क्यों दे रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी बहुत टाइम लगेगा वोट देने के लिए, लेकिन ये सब जानकारी हम आप क्यों दे रहे हैं? ताकि आप दूसरों को भी जानकारी दें। सर ने सही कहा, आप अपने घर वालों को, जैसे कि माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं, अपने गांववासी जो हैं उनको जानकारी देंगे कि सही तरीका क्या है, वोट देते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बेहतर बनेगा और जिसकी वजह से सुशासन होगा और सुशासन की वजह से हमारे लिए जो फैसिलिटीज और ज्यादा बेहतर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी गई, मुझे उम्मीद है आप उस पर अमल करेंगे और ये जो जागरूकता है ये और फैलाएंगे। इसके साथ ही जो भी मंच पर आए हैं और आज का ये कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद रखूंगा आने वाले दिनों में इसी तरह से बाकी शिक्षक भी अपना भागीदारी अन्य कार्यक्रम में देंगे। धन्यवाद।